अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम अली हुसैन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नए टूल्स। उन नए टूल्स में से ये टूल्स हैं: लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर टूल और पोलर ग्लेड टूल। ये टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना लाजमी है। अच्छा, लाइन टूल तो खैर बहुत यूज़ होता है। तो लाइन सेगमेंट टूल का तरीका ये है, आपने जस्ट टूल पे क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग किया, सिंपल। और इसके अलावा इसमें कोई चक्कर नहीं है, सिंपल ये लाइन बनाती है। इसको ड्रॉ करने की कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के बारे में बताता चलूँ आपने। अच्छा, इसका शॉर्टकट ये टूल है, ये की है स्लैश की, ठीक है। आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपकी लाइन स्ट्रेट बनेगी। जैसे ही आप शिफ्ट छोड़ेंगे तो ये आपकी मर्ज़ी से एंगल इसका मूव होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके टॉप टू बॉटम आएंगे या बॉटम टू टॉप जाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह वर्टिकल बनेगी। इसमें अगर आप शिफ्ट ऑल्टर प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट बनेगा, बट दोनों तरफ से ये इसका साइज़ बड़ा होता है एक साथ। अगर आप शिफ्ट ऑल्टर प्रेस करके इस तरह स्ट्रेट आना चाहते हैं तब भी हॉरिजॉन्टली भी ये क्रिएट होता है टूल, ठीक है। अच्छा, क्लिक करके ड्रॉ करेंगे तो आपसे लेंथ पूछेगा और एंगल पूछता है। बाकी चीज़ें आपने ऐसे ही रहने देनी है और जस्ट ओके कर देना है, तो आपका ये लाइन ड्रॉ कर देगा। दूसरा टूल आर्क टूल। आर्क टूल में सिंपल ये आर्क बनाता है। आर्क को हम शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा। इसमें अगर आप क्लिक करके ड्रॉ करेंगे तो ये सेटिंग्स है इसकी सेटिंग्स को कुछ नहीं करना, आपने एज इट इज़ रहने देना है और जस्ट ओके करेंगे तब भी ये आर्क बना सकता है, ठीक है। स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल अच्छा खासा यूज़ इसका आ जाता है कभी कभी। स्पाइरल टूल की कुछ टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ कि स्पाइरल में जो सेगमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उनको समझना। सेगमेंट्स और डी के दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं डी के और इसके सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या चीज़ होती है वो मैं बताता हूँ। आपने 2 सेगमेंट्स किए, ओके किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर आप अगर इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं आपके 3 हैंडल्स आ रहे हैं, सॉरी 6 हैंडल्स आ रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो 2 पॉइंट्स के बीच का जो आर्क है उसे एक सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से लेके दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक का जो आर्क या कर्व है इसे हम एक सेगमेंट कहते हैं। तो ये टोटल 2 सेगमेंट्स हैं। इसी तरह अगर मैं इसके सेगमेंट्स बढ़ा लूँ, यहाँ से टूल सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ से 10 सेगमेंट्स करता हूँ, तो ये अपने सेगमेंट्स बढ़ाते बढ़ाते ये स्पाइरल बनाता रहेगा ये अंदर, ठीक है। इसमें डी के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इसको 90 करता हूँ तो डी के क्या है, ये पहले सेगमेंट से लेके मतलब ये जो स्पाइरल के जो कर्व्स अंदर आ रहे हैं इनका स्पेसिंग है कि कितने ज़्यादा फासले से ये स्टार्ट हो और ये कहाँ तक जाकर ख़त्म होता रहे, तो ये इसकी स्पेसिंग है। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ, मैं इसको 30 करता हूँ, तो मुझे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इस डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ और ये छोटा होता होता तो बिल्कुल छोटा हो गया। आगे चलते हैं। स्पाइरल की डायरेक्शन है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और इसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये क्लॉकवाइज है। अच्छा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज़ है भाई, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। मैं जब लाइव क्लास ले रहा होता हूँ तो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में ये फ़र्क है कि जो हमारी घड़ी होती है उसका सुई इस तरह चलता है, इस डायरेक्शन में चलता है, तो हम इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में सुई चल रही है उसका ओपोजिट, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो स्पाइरल में ये 2 स्टाइल हैं, ठीक है। अब स्पाइरल को ड्रॉ करने की कुछ टेक्निक्स हैं की के थ्रू। अच्छा, मैंने ये क्या किया पहले ये भी मैं बता दूं। कंट्रोल शिफ्ट एच मैंने प्रेस किया है, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एच
कंट्रोल शिफ्ट एच से क्या होता है, आर्टबोर्ड हाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्लास, 1-2 क्लास के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, बट मैंने अभी भी बता दिया, ठीक है। स्पाइरल ड्रॉ करते वक्त आप ड्रॉ करेंगे, माउस आपके हाथ में होना, क्लिक आपके हाथ में होना चाहिए, माउस तो ऑब्वियसली आपके हाथ में ही होगा, ठीक है। आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और आप डी के इसका माउस मूव करके इसका डी के कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसके सेगमेंट्स कंट्रोल करने तो आपने एरो की से इसका अप, डाउन एरो की से सेगमेंट्स कम होते हैं, अप एरो की से इसके सेगमेंट्स बढ़ते हैं। तो ये स्पाइरल टूल की डिटेल है। फिर से बता दूं, आपने ड्रॉ किया, कंट्रोल से इसका डी के कंट्रोल होता है और अप एंड डाउन एरो की से इसके सेगमेंट्स कंट्रोल होते हैं, ठीक है। ये देखें, आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल में सिंपल आप कंट्रोल दबा, शिफ्ट दबा के बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा। इसके ये जो कॉलम्स और ये रॉज, इनको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, आपने ड्रॉ किया, टॉप ये जो डाउन अप एरो की है इससे आपके रॉज बढ़ते हैं और डाउन एरो की से आपके रॉज कम होंगे। लेफ्ट और राइट एरो की से आप इसके कॉलम्स कंट्रोल कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही है। अगर आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपको ये ऑप्शंस तो देता है, लेकिन ऑप्शंस ये वाले आज तक तो मैंने यूज़ नहीं किए, तो मैं आपको मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। इसको जैसा है इसको वैसे रहने देना है। पोलर ग्रिड टूल में आप क्लिक करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे तो ये इक्वल होगा, ठीक है। शिफ्ट और अप एरो की से मैं इसके सर्कल्स कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके अंदर जो आ रहे हैं, और इसके ये इसके जो पाए हैं ये मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, लेफ़्ट और राइट एरो की से। तो ये जो टूल्स थे इनमें इतना ही एक्सप्लेन करने को है। अब सवाल ये आता है अक्सर बच्चों को, सर ये टूल तो समझा दिए हैं, इसको यूज़ कहाँ करेंगे? तो भैया जितने भी टूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ उनके हम 1 बाय 1 असाइनमेंट्स बनाएंगे, तो वो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम ईजी से ईजी चीज़ें भी बनाएंगे और मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आपको बना के दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप मेरी वीडियोस को फॉलो करके उसको बना सकें। तो अभी तो आपको शायद इतने सवाल ना हो, लेकिन असाइनमेंट्स में आपको सवाल होंगे। फिर भी आपको वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा पिछली वीडियोस में कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टॉलेशन में किसी को इशू आ रहा हो तो इंस्टॉलेशन के हवाले से भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई एरर आ रहा हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।